अस्सलाम वालेकुम। आज मेटालिक करैक्टर पीरियोडिक टेबल में किस तरह चेंज होता है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात मेटल्स की चंद एक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि मेटल होती क्या है। इसके बाद पीरियोडिक टेबल में मेटालिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम देखेंगे, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। हम मेटालिक करैक्टर किस तरह पता कर सकते हैं कि ये चीज़ मेटल है और ये क्या काम करेगी। सही, ये चीज़ें चंद एक बातें याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि मेटल होती क्या है। मेटालिक करैक्टर याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटेड होता है किस चीज़ के साथ, मेटल्स के साथ। ये चीज़ मेटल्स के साथ एसोसिएटेड होती है। और मेटल्स कौन सी चीज़ें होती हैं, कहते हैं मेटल्स आर दोज एलिमेंट या मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल्स असल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये होता है कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवा सकती हैं। सही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी, जिनके पास ये सलाहियत होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सही है। अब मेटल ऐसी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आए हैं, सही है। अब इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करती हैं, रीज़न। अब देखिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, इससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। ये सोडियम है। सोडियम हमारे पास मेटल है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अपने ये ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल 2 तरीकों से कर सकता है, या तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले या फिर दे दे। अब 2 पॉसिबिलिटी है। 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन को इसको देता नहीं है, और इसके पास इतनी सलाहियत भी नहीं होती है किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले सके। हाँ, ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको लूज कर सकता है। इसको क्या कर सकता है? निकाल सकता है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा? अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, निकाल देगा। और जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? जब भी कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को निकालते इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन निकल आया। अब ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आए, इसको नाम देता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जितनी भी मेटल्स होती हैं सारी की सारी क्या हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अच्छा, कोई मेटल उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी वो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर मेटालिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा जितना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेगी। ये बात याद रखिएगा। यानी कि मेटालिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेटालिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी के ऊपर सारे के सारे आगे बेस करेगा। मेटालिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालने की सलाहियत है। जितना आसानी से कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन निकालेगी उतना ही ज़्यादा मेटालिक करैक्टर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास मेटल्स की खसूसियात क्या होती हैं, चंद एक बातें याद रखिएगा। सबसे पहले मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ये अच्छी कंडक्टर होती है। इनमें से गुजर सकता है, कौन कौन सी चीज़ें गुजर सकती हैं? हीट भी गुजर सकती है एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहली बात आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है कि इनके अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जा सकता है। सेकंड नंबर पे मेटल हार्ड होती हैं। मेटल्स आर सॉलिड एंड हार्ड, ये सॉलिड भी होती हैं और हार्ड भी होती हैं। इसके बाद हमारे पास इनकी हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी नॉन मेटल की निस्बत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी मेटल्स हैं ये बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। ऑल द मेटल्स जितनी मेटल्स हैं फॉर्म बना रही होती हैं बेसिक ऑक्साइड्स। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या है? आप मेटल का रिएक्शन करवा दो ऑक्सीजन के साथ। मसलन यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मैं किसी भी मेटल का रिएक्शन करवाता हूँ ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास जो ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा। वो क्या होगा? बेसिक
ऑक्साइड। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हमारे पास मैं सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ, सोडियम का अगर रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बनेगा Na2O। और इसी ऑक्साइड को हमें यहाँ से अंदाजा नहीं लगेगा ये एसिडिक है बेसिक है, अगर आप उसी ऑक्साइड को लेके वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हो तो फिर आपको पता चल जाएगा ये एसिडिक है ये बेसिक है। जैसे ही मैंने इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, वाटर हमारे पास H2O, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। कौन सी चीज़ बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे 2 लग जाएगा, ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। और इस वजह से हम कह रहे होते हैं कि जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? बेसिक इन नेचर होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीरियोडिक ट्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीज़ है? हेडिंग दो पीरियोडिक ट्रेंड की, पीरियोडिक ट्रेंड्स। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में क्या काम हो रहा था, इस चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ज़रा गौर कीजिएगा, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या काम होता है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल देखिए, मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है, इस बात को सिर्फ सिंपल याद रखिएगा। मेटालिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा जितनी आसानी से कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल सकेगी। समझ है कि मेटालिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा जितनी आसानी से कोई चीज़ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेगी। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? जल्दी से, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है। अब देखिए हमारे पास एक एटम ये वाला है, अब ज़रा गौर करते जाइएगा, एक एटम मेरे पास ये वाला है और एक एटम हमारे पास ये वाला है। भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला जाता है। तो ये यही होता है ना पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट हमारे पास अलोंग द पीरियड की अगर बात की जाए, अलोंग द पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या काम होता है वो चीज़ देखने लगे। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं एटम का साइज क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। अब देखें एटम का साइज डिक्रीज हो गया है, मुझे ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकालना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकालना है। और मुझे एक चीज़ का पता है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उतना ज़्यादा मेटालिक करैक्टर अच्छा होगा, ये ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होगा, थोड़ी सी एनर्जी दूंगा इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। यहाँ पे एनर्जी मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस के दरमियान में फासला देखोगे ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फासला सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फासला सबसे कम है। जितना फासला कम होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होगी, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए। सो मेटालिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है, डिक्रीज, सही है। सो मेटालिक करैक्टर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव, जब हम हरकत कर रहे होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल, मेटालिक करैक्टर इज डिक्रीज, मेटालिक करैक्टर इज डिक्रीजेज, मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज, क्यों डिक्रीज होता है? इसके रीजन में यहाँ पर रीजन, बिकॉज द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन या द एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है एंड एबिलिटी, और जो सलाहियत होती है, किस चीज़ की सलाहियत? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो सलाहियत होती है इज डिक्रीज। जब ये वाली चीज़ डिक्रीज होगी तो मेटालिक करैक्टर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। और आपको इस बात का इल्म है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते हैं, इसमें तकरीबन यहाँ तक, ये जो मैं रेड से कर रहा हूँ शेड, ये सारे का सारा एरिया हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं? मेटल्स। और ये वाला एरिया जो हमारे पास आता है इतना, ये वाली चीज़ें हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं। ये वाली चीज़ें क्या होती है हमारे पास? नॉन मेटल्स। और ये वाली चीज़ क्या होती है हमारे पास? मेटल्स सारी की सारी।
अब इसी वजह से हम कह रहे होते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट देखें, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है, जबकि नॉन मेटालिक करैक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये भी दूसरी बात भी याद रखिएगा, लेफ्ट राइट मूव करने से नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है, जबकि मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो जाता है। सही है। चलो अब इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है डाउन द ग्रुप। कौन सी चीज़, डाउन द ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ क्या काम होता है, अब यहाँ पे खुद देखिएगा, मैं जब ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है, टॉप टू बॉटम एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। चलो मैं इसके नीचे एक और बना लेता हूँ। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सही, मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखें न्यूक्लियस से बिल्कुल करीब है, यहाँ दूसरे न्यूक्लियस से इतना फासला है, यहाँ से न्यूक्लियस से इतना सा फासला है, और यहाँ पे न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा फासला है। जितना फासला न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का बढ़ता जाएगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होती जाएगी, उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, सॉरी टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं, एटम का साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा उतना मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव, जब हम जा रहे होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हम लेफ्ट टू राइट मूव कर, सॉरी टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं, तो क्या होता है पीरियोडिक टेबल, द मेटालिक करैक्टर इंक्रीज, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज, मेटालिक करैक्टर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीज बढ़ने की वजह से ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एंड विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, विद द इंक्रीज बढ़ने के साथ, कौन सी चीज़ बढ़ने के साथ, इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज बढ़ता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से वजह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाता है। सही है। इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ईजी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ईजी। ये था जी हमारे पास आज मेटालिक करैक्टर, इसको लाजमी याद रखिएगा। सही है। मेटालिक करैक्टर का मतलब पता हो कि मेटालिक करैक्टर क्या होता है, किसी मेटल के अंदर कितनी अच्छी मेटल है। सही है। हमारे पास कोई भी मेटल कितनी अच्छी है, उस चीज़ को मालूम करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर असल में हमारे पास किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो सबसे मेन पॉइंट यह वाला है, जितना कोई चीज़ आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उसके अंदर उतना ज़्यादा मेटालिक करैक्टर होगा। मैटर की जाने की प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। डिस्कस करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये हमारी है, जितनी मैटर्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बना रही होती हैं, और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ आपने देखनी है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में।